बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GSD OLT के नए मॉडल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इस नए मॉडल के बारे में बात करेंगे। इस OLT में क्या नया है, क्या जदीद है और क्या इसमें बेहतरी की गई है। तो आइए एक नज़र इसको देखते हैं। आपके सामने OLT की पिक्चर नज़र आ रही है। ये 8 पॉन पोर्ट OLT है। इसमें हमने, आप जानते हैं कि पहले इसमें 4 ईथरनेट पोर्ट होती थी, तो अभी हमने इजाफा किया है। ईथरनेट पोर्ट्स जो हैं वो 8 कर दी गई हैं, ताकि आप ज़्यादा इनपुट, जो भी आप अपना नेटवर्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर सकें, जितने भी आप लगाना चाहें। और उसके बाद इसमें 4 10G SFP पोर्ट्स हैं और कंसोल पोर्ट है और NMS है और ये LED इंडिकेटर्स हैं। तो आइए एक नज़र इसके वेब पेज पे देखते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम 192.168.100.100 पे खोलेंगे। आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन का मेथड जो है वो आपको बताया जाएगा। अभी हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, आपने पहले भी OLT देखी है, चलाई है, तो उसमें हमने मज़ीद बेहतरी करके इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। पहले जो मॉडल है उसमें CPU जो है वो मतलब ONU आपके नहीं भी अगर अटैच हुए आपकी OLT के साथ, आपको नज़र आ रहा है कि एक ONU ऑनलाइन है और एक ONU ऑनलाइन है। पॉन 1 पे एक है और पॉन 3 पे एक है। इसी तरह से अगर इस पे एक नज़र डालें तो 64 ONU जो हैं वो पॉन 5 पे ऑनलाइन है। इसी तरह से 5 जो है पॉन 1 पे और 16 जो है वो पॉन 6 पे ऑनलाइन है। मगर उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इसका CPU जो है वो काफ़ी मुनासिब है, बिल्कुल रेज नहीं कर रहा है। मेमोरी इसकी बहुत कम यूज़ हो रही है, जबकि पहले जो मॉडल आप यूज़ करते रहे हैं उसमें थोड़ा CPU ऊपर जाता था। अगर यूज़ नहीं भी हो रही तब भी आपके सामने CPU जो है वो नज़र आता था कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से मेमोरी जो है वो भी आपके सामने है, जबकि इसमें ONU अटैच करने के बावजूद जो है वो ONU 3% यूज़ हो रहा है CPU और मेमोरी जो है वो 23% है। तो इसके बाद 8 ईथरनेट पोर्ट्स जो हैं वो भी आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क जो है वो अटैच कर सकें अपने OLT के साथ, ताकि अपने कस्टमर को आप वैरायटी इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो बाकी बहुत ही आसान कॉन्फ़िगरेशन है, यूज़र फ्रेंडली पेज है। इसमें VLAN उसी तरह से बहुत आसान है बनाना और मेंटेनेंस में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बैकअप लेना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करके आप OLT को रीस्टोर करना चाह रहे हैं बैकअप, और इसी तरह से रीबूट और बाकी फंक्शंस। और सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है कि आप एक नेटवर्क जो है वो अगर ईथरनेट पे ले रहे हैं और वही नेटवर्क जो है वो आप SFP पे ले रहे हैं, तो आपकी ये OLT जो है वो दोनों नेटवर्क को अटैच करने के बाद कभी भी एक नेटवर्क जो बंद होता है तो ये OLT चंद सेकंड के अंदर जो है वो दूसरे मीडिया पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपका ईथरनेट बंद हुआ है तो SFP पे शिफ्ट हो जाएगा, SFP बंद हुई है तो ईथरनेट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे स्विचिंग में स्पैनिंग ट्री दी गई है, बस इसको ऑन करना है और यहाँ पे 40-96 करने के बाद अप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं करना बस आपने। तो उसके बाद बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, वही राउटिंग का मेथड और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। आज हमने OLT के बारे में देखा कि इसमें क्या जिद्दत लाई गई है। तो आपको जब ये OLT मिल जाएगी
आप इसके बोर्ड और इसकी लुक देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी जदीद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि इस OLT की परफॉर्मेंस क्या है, इसमें कैपेबिलिटी क्या है, कितनी पोर्ट्स हैं इसमें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है और आपको क्या क्या सहूलतें इसमें मिल सकती हैं, ये सारी कुछ डिटेल आपने पिछली वीडियो में देखी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसका लिंक मौजूद है, आप उसको देख लीजिए पहले। और फिर हम अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो OLT को खोलना कैसे है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि OLT को खोलने के लिए इसका IP जो है वो 192.168.100.100 है। उसके लिए आपको अपने नेटवर्क कार्ड पे जो है वो उसी रेंज का IP लगाना होगा। आप अपने नेटवर्क कार्ड पे 192.168.100. आगे कुछ भी, सिर्फ 100 नहीं लिखना, या 256 तक कुछ भी लिख दें। तो उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो गेटवे देने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। आप इसको IP लगा के अपने नेटवर्क कार्ड को उसमें तार लगाएं और OLT की NMS की पोर्ट के अंदर लगा दें। आपकी OLT आपके ब्राउज़र में 192.168.100.100 के IP पे खुल जाएगी। ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप ये IP लिखें और एंटर का बटन दबाएं। OLT का पेज आपके सामने है। एडमिन ही इसका यूज़र है, एडमिन ही इसका पासवर्ड है। तो आइए देखते हैं OLT को। इस OLT को मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है। इसकी कुछ पोर्ट्स आपको अब नज़र आ रही हैं। तो कोई VLAN या फिर कोई किसी पोर्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी इसमें नहीं की। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको, जैसा कि मालूम है, आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कोई भी पोर्ट देता है, ईथरनेट देता है या SFP देता है। तो ईथरनेट में तो आप सिंपल ये है कि ईथरनेट पोर्ट अपनी OLT की ईथरनेट में लगाएं और उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा कि ये पोर्ट आपकी एक्सेस बनेगी या ट्रंक बनेगी। अगर वो एक्सेस बोलता है तो उस पोर्ट पे तार लगाने के बाद आप जो भी VLAN वो बताता है वो VLAN बनाएं। अगर वो एक्सेस बोलता है तो फिर उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कोई भी VLAN जो है वो नहीं बना के, जैसे मैं 200 बनाता हूँ, 200 बना के तो कंफर्म करता हूँ। ये जैसे ही आप कंफर्म का बटन दबाएंगे ये VLAN आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसको उस पोर्ट पे GE2 जैसे आपको कनेक्टेड नज़र आ रही थी, यहाँ पे ये येलो साइन जो है ये कनेक्टेड का है, बाकी सारी पोर्ट्स जो हैं वो अभी कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से ये PON पोर्ट आपकी 1 जो है वो कनेक्टेड नज़र आ रही है, बाकी नॉट कनेक्टेड है। PON 5 और 6 भी कनेक्टेड है। तो इस पे ONU कितने लगे हुए हैं, कितने ऑन है, कितने ऑफ हैं, ये सब कुछ आपको इसमें डिटेल में नज़र आ रहा है। हमें GE2 पे काम करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर पोर्ट आपका सर्विस प्रोवाइडर बताता है कि एक्सेस है तो आप कोई भी VLAN बना के उस VLAN को उस पोर्ट पे अलाउ कर दें एक्सेस मोड में। वो कैसे करना है चलिए उसको देखते हैं। आप VLAN में ही रहें। VLAN में जब VLAN क्रिएट कर लिया आपने, उसके बाद पोर्ट मेंबर में आ जाएं। यहाँ पे आप अपनी मतलूबा पोर्ट जो भी आपकी कनेक्टेड है उस पोर्ट पे आके आपने सेटिंग का बटन दबाना है और एक्सेस को एक्सेस ही रहने देना है और यहाँ पे 200 कर देना है PVID में। जैसे आप 200 करेंगे वो आपकी VLAN जो है वो अलॉट हो जाएगी OLT में G2 को। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पोर्ट जो PON पोर्ट है जिस पे भी आपने ट्रैफिक लेके जानी है, ये वाली GE2 की ट्रैफिक जिस भी PON पोर्ट पे चाहिए उसको भी आप PVID में एक्सेस रखते हुए VLAN ID डाल देनी है।
तो जैसे आप वीलैन आईडी डालेंगे आपके जो है वो नेटवर्क पे कनेक्शन आपके चलना शुरू हो जाएंगे। एक्सेस के लिए सिर्फ इतना सा काम है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ट्रंक पोर्ट के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यही पोर्ट अगर आपकी ट्रंक होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको माइक्रोटेक में कुछ नज़र आ रहा होगा, दो एक यूज़र चल रहे हैं, बाकी यूज़र जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें चल नहीं रहे हैं। बने तो हुए हैं मगर चल नहीं रहे। तो आइए देखते हैं कि ट्रंक पोर्ट पे हमें कैसे काम करना है। वीलैन में हमें जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो बताएगा कि ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन सी वीलैन उसने अलाउ की हैं। वही वीलैन आपको क्रिएट करनी होंगी ओएलटी में। तो ओएलटी में क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे आपको दिखाया पिछले अभी तो 200 हमने क्रिएट की थी। अब हमारा सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि उसने 110 और उसके बाद 5 वीलैंस हैं 30 11 से लेके 30 15 तक। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि अगर रेंज में है तो बीच में डैश डालेंगे, अगर अलहदा है रेंज में नहीं है, जैसे 110 अलहदा है 100 अलहदा है, आप 100,110 लगाएंगे। अगर आपकी रेंज में है 110 अलहदा है तो 110 लिखने के बाद कॉमा डालेंगे और जो रेंज में है उसको उसकी पहली वीलैन लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, फिर अगली वीलैन लिखेंगे। ये 11 12 13 14 15 ये पांचों बन जाएंगी और साथ में 110 भी बन जाएगी। अलहदा वीलैन जो है उसके बीच में कॉमा लगाना है और जो इकट्ठी हैं उसके बीच में डैश लगाना है। तो कंफर्म का बटन दबाएं, आपकी वीलैंस क्रिएट हो चुकी हैं। ये वीलैंस हमें अलॉट करनी है GE2 पे और उसको ट्रंक बनाना है। तो उसको कैसे बनाना है ये भी आप देख ले। वीलैन में रहते हुए पोर्ट मेंबर में आ जाना है, GE2 की सेटिंग पे क्लिक करना है और पोर्ट लिंक टाइप को ट्रंक कर देना है। जैसे ही आप ट्रंक करेंगे यहाँ पे PVID पूछेगा, आप इसकी PVID जो है वो 1 कर दें और टैग वीलैन में 110 और 30 11 से लेके 30 15 तक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि पॉन पोर्ट पे भी यही सेटिंग कर सकूं। हमारे कुछ ONU जो है वो उन पे ऑलरेडी वीलैन दी हुई है, इस वजह से मैं जैसे ही ये वीलैन लगाऊंगा अपनी पॉन पोर्ट पे वो कनेक्शन हमारे चलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको सबसे पहले तो जो GE2 है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जैसे ट्रंक बनाया, उसके बाद PVID और उसके बाद वीलैन जितनी भी टैग करनी है उनके IDs लिखे और कंफर्म का बटन दबाया तो वो वीलैन जो है वो टैग हो गई हैं। अब इन्हीं वीलैंस को हमें पॉन 1 पे टैग करना है। तो पॉन 1 को भी लेके लिंक टाइप को एक्सेस ट्रंक कर देंगे, PVID में 1 लिख देंगे और वही जो हमने वीलैंस G2 में डाली थी वो सारी की सारी वीलैंस जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे ही मैं ये कंफर्म करूँगा उसके बाद आपके जो ONU हैं उनमें से कुछ कनेक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। पहले 2 चल रहे थे, अभी तीसरा है, 1-2 और चलेंगे। ये चौथा आ गया और इसी तरह से एक शायद और है। तो दोस्तों वो भी आता रहेगा। जैसे ही आप ONU को कोई डायल करेगा ONU, तभी वो कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो सकेगा। जब तक ONU डायल नहीं करेगा उस वक्त तक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। अगर आपका कोई कनेक्शन बंद पड़ा है तो आप ONU को ऑन ऑफ करें, वो कनेक्शन आपका फौरी तौर पे ऑन हो जाएगा। सिर्फ आपकी वीलैन जो है वो सही टैग होनी चाहिए, ONU में वीलैन ID डाला हुआ होना चाहिए। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन हमारी पोर्ट्स की और हमें कैसे वीलैन क्रिएट करनी है और कैसे उसको अलॉट करना है किसी भी पोर्ट पे, ये आज हमने सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बाकी कॉन्फ़िगरेशन पे या इसमें क्या क्या सहूलतें हैं OLT में, उसके फीचर्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
GSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर आपके लिए हाजिर है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि OLT को कैसे ओपन करते हैं, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है मामूल के मुताबिक हमें किस तरह से करनी है। तो आइए आज हम देखते हैं इस OLT को ऑनलाइन करने का क्या तरीका है। हम इसको अपने नेटवर्क पे किस तरह से ओपन कर सकते हैं या फिर इसको ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी OLT पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है और अपने राउटर की एक पोर्ट जो है वो हमने OLT को लगानी है। तो राउटर की ये हमारे पास हमारा राउटर है जिसकी एक तार जो है वो हमारी OLT में आ रही है। आपको मैं दिखाता चलूं। ये हमारी OLT का मैक है। ये हमारी OLT का मैक है। इसको कंफर्म करवा देता हूं आपको। हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको मैक नज़र आ रहा होगा 90C6 और ये बाकी एंड पे है CCEC। तो ये एक तार जो है वो घूम घुमा के ट्रंक पोर्ट के थ्रू हमारी OLT में जा रही है। ये हमारी पोर्ट GE2 जो है ये कनेक्टेड है राउटर के साथ भी। तो अगर फर्ज करें आपके पास आपका राउटर जो है उसको आपने डायरेक्ट OLT के साथ लगाना है, तब भी कोई मसला नहीं। आप सिंपल सा किसी भी ईथरनेट पोर्ट के साथ अपने राउटर की तार लगा दें और उस पोर्ट पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर दें एक एक्सेस VLAN की। आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एक VLAN बना लें। जैसे मैं VLAN बनाता हूं, ऐड करता हूं 100। इसके लिए मुझे मजीद ये है कि L3 इंटरफेस ऑन करना है। L3 मतलब राउटिंग कैपेबिलिटी इसमें ऑन करनी है VLAN 100 पे। तो L3 वर्चुअल इंटरफेस जो है उसको मैं इनेबल करके या तो इसको DHCP कर ले, राउटर खुद ही इसको IP दे देगा, या फिर इसको मैनुअल IP को ही दे ले। तो IP चूंकि मैंने फिक्स किया हुआ है, मैं इसको वही IP दे देता हूं जो मैंने राउटर में फिक्स किया है। ये है 192.168.18.251 और सबनेट मास्क है इसका वही /24 वाला 255.255.255.0। तो ये VLAN 100 को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। L3 इंटरफेस जो है अनेबल कर दी और मैनुअल IP डाल दिया 251 18.251 कंफर्म कर दिया। ये आपकी VLAN क्रिएट हो चुकी है। इस VLAN को आप अपनी किसी भी पोर्ट के साथ, जैसे आपने फर्ज करें ये आपका राउटर जो है वो IP दे रहा है 192.168.0. आगे IPs की रेंज, तो आप वो लगाएं। मेरे पास चूंकि ये जो राउटर है ये मुझे 18 आगे IPs की सीरीज देता है, इस वजह से मैं 18 का IP इस पे लगा रहा हूं। तो ये IP लगाने के बाद इस VLAN को ये IP लगाने के बाद आप पोर्ट मेंबर में जाके जिस पोर्ट के साथ भी आप अपना राउटर लगाएंगे उस पोर्ट पे आपने कॉन्फ़िगर कर देना है राउटर वाली 100 जो VLAN बनाई है उसको। तो अगर आप अपनी OLT में डायरेक्ट तार लगा रहे हैं तो आप सिंपल सा ये करें कि जैसे GE1 है, GE1 में आपने राउटर की तार लगाई, इसको एक्सेस मोड में कर दें और एक्सेस करने के बाद इसकी PVID जो है वो 100 कर दें। आप जो भी VLAN बनाएंगे वही VLAN यहाँ पे देनी है। तो कंफर्म कर दें। आपकी ये GE1 जो है वो एक्सेस हो चुकी है। मैं चूंकि ट्रंक पोर्ट में लेके आया हूँ अपनी VLAN 100 को, तो इसको मैं यहाँ पे GE2 में बाकी VLANs के साथ ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसमें यह है कि मेरी बाकी VLANs भी इसी पोर्ट पे काम करेंगी और ये भी इसी पोर्ट पे काम करेगी। ये हमारी VLAN जो है वो क्रिएट हो चुकी है और कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है पोर्ट पे। अब हमें कुछ मजीद करना नहीं, सिर्फ एक राउटिंग जो है वो इनेबल करनी है। पहला
राउट जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझा सकूं कैसे ये कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटिंग में जाके आपने सिंपल एक नया राउट ऐड करना है। तमाम के तमाम आईपीज मतलब डिफॉल्ट राउट 0.0.0.0, इसका मतलब दुनिया जहान की आईपी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, सबनेट मास्क भी अगर यही रहे तो। 0 से लेके 254 तक जितने भी आईपीज दुनिया के हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। और कहां से कर सकते हैं? 192.168.18.1 मतलब हमारे राउटर का आईपी, वो या आपने यहां पे देना है, सिर्फ कंफर्म कर दें। यह आपका जो है ऐड हो चुका है राउट। इसको हम कंफर्म करने के लिए डिवाइस सेटिंग में डायग्नोज में हम कंफर्म कर सकते हैं 192.168.18.1 को पिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो राउटर है वो पिंग होना शुरू हो गया। अब हमें ये करना है कि अपने राउटर में इसकी पोर्ट को फॉरवर्ड करना है। आपका जो भी राउटर होगा उसमें फॉरवर्ड का कॉन्फ़िगरेशन जो भी सेटिंग वो आप देख के कीजिएगा। इसमें इस राउटर में सेटिंग में फॉरवर्ड रूल है और आईपी पोर्ट मैपिंग है। आपके राउटर में भी या तो पोर्ट मैपिंग होगा या पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा, उसमें क्लिक करके आप पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं इस OLT की। ये यहाँ पे 251 को ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। आप भी इसी तरह से एक नया ऐड कर सकते हैं फॉरवर्ड रूल और अपनी OLT का आईपी दे के जो भी आपने OLT को अलॉट किया है VLAN 100 के अंदर वो आईपी यहाँ पे डाल के और TCP UDP दोनों ही चाहे या फिर TCP सिर्फ, तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और पोर्ट 18 जो है वो इंटरनल रहेगी, एक्सटर्नल भी 18 करना चाह रहे हैं, आपका राउटर अलाउ करता है तो कोई मसला नहीं, आप 18 ही डालें, 80 ही डालें। अगर आपका राउटर खुद पोर्ट 80 पे है तो इसमें आप कोई भी पोर्ट जो है वो उसको अलाउ कर सकते हैं एक्सटर्नल पोर्ट के तौर पे। अब मैं यहाँ पे 18.12 ऐड कर चुका हूँ और इसको ऐड करने के बाद अप्लाई का बटन दबाइए, सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद अपनी OLT को आप एक्सेस कर सकते हैं दुनिया जहान में कहीं से भी। आप सिंपल जो भी आपको आईपी मिला है राउटर के अंदर उसको आप देख लीजिए एक बार, उस आईपी को आप नोट कर लें। मुझे 100.80.47.249 ये आईपी मिला है। मैं इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में कहीं भी अपने मोबाइल में या किसी भी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट हो वहाँ पे मैं इसको डालूंगा इस आईपी को, और कॉलन, ये जो दो नुक्ते होते हैं सेमी कॉलन कॉलन L के साथ कीबोर्ड पे वो शिफ्ट के साथ दबाना है, आपका ये कॉलन आ जाएगा। उसके बाद 8012 ऐड कर दे पोर्ट के तौर पे और एंटर का बटन दबाएं, आपकी OLT दुनिया के किसी भी हिस्से से खुल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो का मकसद, OLT को ऑनलाइन कैसे करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर है। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा कि OLT पे हमें कैसे काम करना है और VLANs कैसे डालनी है और नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फिर उसके बाद हमने अगली वीडियो में देखा कि OLT को ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए आज की वीडियो पे हम बात करते हैं कि इसके कॉमन फंक्शंस क्या हैं और अगर एक नेटवर्क या दो नेटवर्क हमें कॉन्फ़िगर करने हैं तो कैसे करने हैं। अगर हमारे पास कोई VLAN नहीं है और आप देखते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है वो अपलिंक प्रोवाइडर जो है वो हमें जो भी तार देता है ईथरनेट वगैरह, तो उस पर कनेक्शन डायल होता है, तो उसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है।
वीलैन हमारे पास नहीं है, मगर उसके बावजूद आप वीलैन लगा के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल इतना है कि जब भी कभी आपका अपलिंक प्रोवाइडर आपको ईथरनेट केबल या एसएपी ऐसी देता है जिस पे कोई वीलैन नहीं है, मगर उसको लगाने के बाद हम अपना कनेक्शन किसी भी स्विच पे लगा कर डायल कर सकते हैं, या किसी राउटर में डायल कर सकते हैं, कंप्यूटर में डायल कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क के लिए कोई मसला नहीं है, आप कोई भी वीलैन बनाएं। सिस्टम में बेसिक में जाके वीलैन के ऑप्शन में आप क्रिएट का बटन दबाएं और कोई भी अपनी मर्जी की वीलैन ऐड कर दें। फर्ज करें मैं वीलैन 10 जो है वो ऐड कर रहा हूं, और फिर उसके बाद जो भी आपकी पोर्ट है जिसमें आपने अपलिंक प्रोवाइडर की तार लगाई है उसको आप कॉन्फ़िगर कर लें। जैसे G1 में फर्ज करें मैं लगा रहा हूं केबल, तो वीलैन में जाके पोर्ट मेंबर में G1 को उस वीलैन का मेंबर बना दें। जैसे G1 को एक्सेस बनाया है और फिर एक्सेस में हमने वीलैन 10 डालनी है। जैसे ही आप वीलैन 10 कॉन्फ़िगर करेंगे आपकी ये पोर्ट जो है वो वीलैन 10 पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। उसके बाद ये आपकी OLT आपके उस नेटवर्क को आपके पॉन पोर्ट पे ले जाने की अहलियत रखती है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ पॉन पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है। आप पॉन पोर्ट को भी एक्सेस कर लें और उसकी PVID में वीलैन 10 ऐड कर दें। तो जैसे ही आप वीलैन 10 कॉन्फ़िगर करेंगे उस पोर्ट पे लगे हुए तमाम के तमाम ONU आपके जो है वो वीलैन 10 पे चले जाएंगे। आप किसी भी ONU में कनेक्शन की डिटेल डालें, ID और पासवर्ड डालें और उसको अप्लाई कर दें, आपका वो ONU जो है वो कनेक्शन ऑन कर देगा। फिर उसके बाद बारी आती है कि आपका अपलिंक प्रोवाइडर आपको बताता है कि 2 वीलैन्स हैं आपके अपलिंक में और पोर्ट ट्रंक है। तो फिर उसको करने के लिए सिंपल सा काम है कि जैसे G3 में मैं उस तार को लगाता हूँ जो पोर्ट ट्रंक है, तो GE3 में उसी तरह से वीलैन में रहते हुए पोर्ट मेंबर में रहते हुए आपने GE3 की सेटिंग करनी है। GE3 के सामने कॉन्फ़िगर का बटन दबाएं। वीलैन में, पोर्ट मेंबर में और GE3 में यहाँ पे आपको पोर्ट को एक दफ़ा एक्सेस की बजाय ट्रंक कर लें और PVID में 1 नहीं रहने दें। टैग वीलैन में जैसे आपके अपलिंक प्रोवाइडर ने फर्ज करें बताया कि वीलैन 10 और वीलैन 110, ये 2 वीलैन जो है वो आपके अपलिंक प्रोवाइडर ने दी हैं। आप दोनों को टैग कर दें और कंफर्म का बटन दबा दें। आपकी ये दोनों वीलैन जो हैं वो उस पोर्ट का हिस्सा बन जाएंगी। फिर उसके बाद आपने ONU पे क्या करना है, आपने सिंपल ONU पे वीलैन के ऑप्शन में वीलैन 10 या वीलैन 110 डालनी है। आपका ONU जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक से ज़्यादा नेटवर्क जो है हम अपनी OLT पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है कि एडमिन ही यूज़र है, इसका एडमिन ही पासवर्ड है। तो लॉगिन कर लेते हैं OLT को। फिर उसके बाद ये आप सबसे पहले तो ये कि जो भी नेटवर्क आपको वीलैन देता है तो उससे आपने ये पूछना है कि पोर्ट एक्सेस है या ट्रंक।
अगर तो एक्सेस है फिर आप उसको एक्सेस बनाएं अपनी पोर्ट को भी, अगर ट्रंक है तो अपनी पोर्ट को भी ट्रंक बनाएं। तो अगर कोई नेटवर्क आपको वीलैन नहीं देता तो फिर उसके बाद आपको एक चीज़ चेक करनी है कि अपने कंप्यूटर में उस तार को लगा के चेक करें कि कनेक्शन डायल होता है। अगर तो डायल होता है इसका मतलब एक्सेस है, अगर नहीं डायल होता है इसका मतलब पॉसिबल है वो ट्रंक हो या फिर आपका कनेक्शन ही ठीक नहीं है नेटवर्क के साथ ना। तो पहले उसको चेक करें। उसके बाद अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी पोर्ट एक्सेस है तो आप भी अपनी पोर्ट को एक्सेस बनाएं, और अगर ट्रंक है तो आप भी अपनी पोर्ट को ट्रंक बनाएं। पिछली वीडियोस में हमने देख लिया कि एक्सेस और ट्रंक पोर्ट पे कैसे वीलैन टैग करनी है। तो आइए देखते हैं कि ज़्यादा नेटवर्क हम कैसे चला सकते हैं OLT में। सबसे पहले तो ये कि सिस्टम समरी में आपको नज़र आ जाएगा कौन सी पोर्ट पे आप लगाने लगे हैं। जैसे G1 पे फर्ज करें आप लगाने लगे हैं, तो आप G1 में तार लगाने के बाद OLT पे वीलैन को कॉन्फ़िगर कर लें। जैसे वीलैन 10 मैंने बनाई है और दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। वीलैन 10 आप क्रिएट कर रहे हैं, आपने ये देख लिया है कि आपका जो कनेक्शन है वो डायल हो जाता है कंप्यूटर पे तार लगाने के बाद, इसका मतलब पोर्ट एक्सेस है। आप कोई भी वीलैन फिर बना सकते हैं अगर एक्सेस है तो। अगर ट्रंक है तो फिर आपका अपलिंक प्रोवाइडर जो बताएगा सिर्फ वही वीलैन चल सकती हैं। तो वीलैन 10 जैसे बनाते हैं तो सिर्फ वीलैन 10 लिखने के बाद कंफर्म का बटन दबाना है, आपकी ये वीलैन जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करना है। तो GE1 में मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब GE1 को मुझे PVID में 10 कर देना है और पोर्ट को एक्सेस ही रखना है। तो इसको कंफर्म करेंगे तो आपकी ये पोर्ट GE1 जो है वो वीलैन 10 पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी एक्सेस मोड में। उसके बाद आपने ये जो पॉन यानी आप कौन सी पॉन पे उसको लेके जाना चाह रहे हैं। अगर तो आप पॉन पोर्ट को ट्रंक रखते हैं तो फिर आपको ONU के अंदर वीलैन लाजमी देनी होगी। जो जो वीलैन आपने टैग की हैं उनमें से जो वीलैन भी आपको चाहिए होगी वो देनी होगी। तो जैसे 110 जो है ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुआ था पॉन 1 के ऊपर, और 30 11 30 15 तक ये भी वीलैन जो है वो कॉन्फ़िगर हुई हैं। अब इसमें मैं 10 ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि जब भी कभी पॉन 1 के साथ लगे हुए किसी भी ONU में जब मैं ये वाला कनेक्शन ऑन करना चाह रहा हूँ जो G1 पे लगा हुआ है, तो फिर उसको मैं वीलैन 10 दूंगा ONU के अंदर और कनेक्शन का ID और पासवर्ड डालूंगा। तो ये पोर्ट जो है उस पे उसको चला सकूंगा कनेक्शन को। तो उसके लिए ट्रंक पोर्ट ही रहने दें इसको, और बाकी वीलैंस के साथ ये वीलैंस भी चलती रहेंगी। और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के वीलैन 10 जो है उसको भी ऐड कर रहा हूँ और कंफर्म का बटन दबा दें, आपकी ये वीलैन भी ऐड हो गई है। अब जब भी कभी आपके ONU पे वीलैन 10 जो है उसका कनेक्शन आप ऑन करना चाहेंगे तो आप ONU पे वीलैन 10 दे के कनेक्शन चला सकते हैं। अब ये है कि वीलैन 10 जो है ये वाला नेटवर्क जो है इसको फर्ज करें मैं पॉन नंबर 8 जो है ये तमाम की तमाम पोर्ट मेरी जो है उसको मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वीलैन 10 जो है इसी के कनेक्शन चलें, कोई और किसी नेटवर्क के कनेक्शन ना चलें। तो यहाँ पे इस पोर्ट को मैं एक्सेस बना दूंगा और PVID में 10 लिख दूंगा और कंफर्म का बटन दबाने से इस पोर्ट पे जितने भी ONU हैं उनको वीलैन नहीं देनी पड़ेगी। चूँकि पोर्ट हमारी पॉन पोर्ट एक्सेस है इस वजह से हमें वीलैन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ONU के अंदर, और आपके सिर्फ ID और पासवर्ड लगाना है और वीलैन वाला ऑप्शन जो है उसको अनटैग कर देना है। आपके ये कनेक्शन वीलैन 10 वाले चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें से दूसरा जो नेटवर्क है जैसे ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुआ था 110 वाला, इस 110 वाले नेटवर्क को मैं चाह रहा हूँ कि पॉन 7 पे जितनी भी ONU लगेंगे वो सिर्फ वीलैन 110 वाले नेटवर्क को चला सकें, नेटवर्क 2 को। तो उसके लिए पॉन 7 को कॉन्फ़िगर कर दूंगा एक्सेस और वीलैन 110। तो ये जनाब आपकी पॉन जो है ये सिर्फ इन कनेक्शन को चला सकेगी, ये वाला कनेक्शन इस पे नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद ये जो 5 वीलैंस हैं इसको मैं इसमें से एक वीलैन जो है वो पॉन 6 पे कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ
ताकि ये वाले कनेक्शन सिर्फ इसी पे चलें। तो इसके लिए भी एक्सेस रहने देना है। PVID में सिर्फ 30-13 जैसे 30-13 का कनेक्शन सारे जो हैं वो PON6 पे डालना चाहो तो PON6 पे ये चल जाएंगे। अब ये अगर हमें चाहिए कि PON5 जो है उस पर सिर्फ ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क चले, तो आपने इस पोर्ट को ट्रंक बना लेना है। ट्रंक करने के बाद आपने PVID में 10 और कॉमा और 110 ये दो नेटवर्क डाल देने हैं। अब जब भी कभी ये वाली VLAN देंगे या ये वाली VLAN देंगे, आपका कनेक्शन ऑन हो जाएगा। अगर इनमें से कोई VLAN देंगे तो आपका कनेक्शन इस पर नहीं चलेगा। अगर आपको लाजमी चलाना है ये वाला भी नेटवर्क, तो फिर आप यहाँ पे इस VLAN को ऐड करना ही करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि ज़्यादा नेटवर्क जो हैं वो कैसे हमने कॉन्फ़िगर करने हैं अपनी OLT के अंदर और कैसे उनको चलाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन फंक्शंस की, जो हमें रोज़मर्रा काम करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें ये चेक करना होता है कि कितने ONU ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है। तो सिस्टम समरी में ही ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे टोटल इस OLT में 85 ONU लगे हुए हैं, 85 तमाम के तमाम ऑनलाइन है। और फिर इसी तरह से जैसे PON1 पे कितने ONU हैं, 5 हैं, 5 ही ऑन है, कोई ऑफ नहीं है। ये 64 ऑन है, कोई ऑफ नहीं है। और PON6 पे 16 ऑन है, कोई ऑफ नहीं है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पोर्ट जो है वो कौन कौन सी कनेक्टेड है, कौन सी नहीं कनेक्टेड, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी में मिल जाती है। ये 3 PON कनेक्टेड है और एक अपलिंक कनेक्टेड है। जैसे ही आप कोई दूसरी अपलिंक जो है वो कनेक्ट करेंगे, ये भी पीली हो जाएगी, इसी तरह से कलर चेंज हो जाएगा इसका। और आप अगर PON2 पे या किसी पे भी आप लगाना चाह रहे हैं ONU, जैसे ही आप लगाएंगे ये भी रेड हो जाएंगे डॉट्स। तो उसके बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ती है कि आपके ONU कौन कौन से चल रहे हैं, या इनमें अगर आपने फर्स्ट करें सर्च करना है कि गली नंबर 5 में कितने ONU चल रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट करें कोई भी आप 5 नंबर लिखा हुआ है आपने एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी ONU की कॉन्फ़िगरेशन में आपने डिस्क्रिप्शन जब चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे गली नंबर 5 लिखता हूँ, तो जैसे मैं कंफर्म करूँगा ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको आसानी से, ये यहाँ नहीं लगा फर्ज करें, यहाँ कहीं और लगाया दूर, जिसको ढूंढना ज़रा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हो गया गली नंबर 10। तो ये कंफर्म कर देता हूँ। इसी तरह से आप किसी भी ONU की डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, बाद में आपको ढूंढने में आसानी होगी। किसी भी नाम से उसको याद रख लें और उसको सेव कर दें। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जैसे गली, तो गली के नाम से जितने भी ONU होंगे वो शो हो जाएंगे। फिर गली नंबर 5 सिर्फ देखना चाह रहा हूँ तो वो सर्च हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं ONU देखना चाह रहा हूँ, जैसे फैसलाबाद में कितने लगे हुए हैं, तो ये तमाम ONU जो हैं वो फैसल के नाम से सेव हैं। और सेम इसी तरह से किसी और नाम से जो मैंने सेव किए हुए हैं, जैसे शाहद को जितने कनेक्शन दिए हैं तो वो सर्च करना चाह रहा हूँ, तो तमाम ONU जितने भी शाहद के लगे हुए हैं वो सारे इसमें नज़र आ जाएंगे आपको, कौन सी पोर्ट पे कौन सा नंबर है ONU का, उसकी पावर कितनी है, ये सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी।
तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि ONU पे पावर कितनी आ रही है। ये भी सेम इसी तरह से है कि आपके जितने भी ONU हैं वो अगर फर्ज करें पावर कम या ज़्यादा है उनकी, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं उसको। वो ONU जिस पे पावर पूरी नहीं है, कम है या ज़्यादा है, वो रेड नज़र आएंगे आपको, और बाकी ONU आपको नॉर्मल ब्लू कलर में नज़र आएंगे, उसकी पावर RX पावर। इसी तरह से किसी दूसरी पॉन के देखने हैं, वो भी आप इसी तरह से। फिर उसके बाद हमें पॉन की ऑप्टिकल देखनी होती है। आप पॉन पोर्ट पे क्लिक करके किसी भी पॉन पोर्ट की ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी कॉमन चीज़ें थी जिसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GST OLT के नए मॉडल के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने इस नए मॉडल की टोटल परफॉर्मेंस और मतलब इसकी फीचर्स को देखा एक नज़र में, तो आइए अब हम इसको कंप्लीट मेन्यू टू मेन्यू जो है वो देख लेते हैं, ताकि आप आसानी से अच्छे तरीके से इसको चला सकें। तो सबसे पहला मेन्यू है बेसिक। अगर आपको OLT के मतलब इसको कैसे ओपन करना है और कैसे इसको यानी ब्राउज़र में कैसे लेके आना है, ब्राउज़र में आप इसको कैसे खोल सकते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस वीडियो के एंड में भी आपको कार्ड नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए बेसिक मेन्यू को देखते हैं। बेसिक का सबसे पहला सब मेन्यू है सिस्टम समरी। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इस सिस्टम की समरी जो है वो हमें शो हो रही है। इसमें पोर्ट का स्टेटस नज़र आएगा आपको, टोटल कितने ONU लगे हुए हैं, कितने ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। कौन सी पोर्ट अप है, कौन सी डाउन है। तो इसको देखने के लिए आप किसी भी पोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आगे आपको मिल जाएंगी। ये अगले मेन्यू में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम बेसिक मेन्यू की तरफ देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सिस्टम समरी में आप किसी भी पोर्ट पे क्लिक करें, आप उसकी डिटेल और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको OLT का मॉडल कौन सा मॉडल है आपकी OLT का, और उसके अलावा आपको CPU की यूजेज और मेमोरी की यूजेज और डिवाइस नेम, लोकेशन, फर्मवेयर कौन सा है, हार्डवेयर वर्जन कौन सा है, मैक एड्रेस क्या है, IP मैनेजमेंट का क्या है, सबनेट मास्क और डिवाइस सीरियल नंबर, ये तमाम चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी पॉन पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ONU मिल जाएंगे, या फिर आप किसी अपलिंक पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो इसमें 8 आपको पॉन पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी, 8 ही ईथरनेट पोर्ट्स हैं, और उसके बाद 4 10G पोर्ट्स हैं। आप उनको 10G या 1G पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सब मेन्यू की तरफ, पोर्ट। तो पोर्ट की सेटिंग जैसा कि यहाँ पे भी है सामने आपके, आप किसी भी पोर्ट पे क्लिक करके भी सेटिंग कर सकते हैं। सीधा पोर्ट में आएंगे तब भी आपको यही पेज मिलेगा। पोर्ट में आपको बेसिक डिटेल मिल जाती है पोर्ट की, और उसको आप किसी भी पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मसलन आप ये नीचे में आपको 10G पोर्ट्स दिखाता हूँ। आप 10G पोर्ट्स में से कोई भी पोर्ट जो है वो 1G भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिर्फ आपको रेट मोड चेंज करना होगा। आप 1000 करना चाह रहे हैं या 10G करना चाह रहे हैं।
और उसके बाद बाकी फ़्लो कंट्रोल है, रिसीव का और सेंड का, पोर्ट आइसोलेशन है, मतलब आप पोर्ट को अलग रखना चाह रहे हैं दूसरी पोर्ट से, उसकी ट्रैफिक इधर उधर ना जाए किसी दूसरी पोर्ट पे, तो जंबो फ्रेम सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपलिंक पोर्ट्स में नज़र आएंगी और पॉन पोर्ट में आपको नज़र आएगी। आप पोर्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी भी पोर्ट को ऑन या ऑफ अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे सेम उसी तरह से आइसोलेशन का भी ऑप्शन मौजूद है। तो जंबो फ्रेम भी सेम उसी तरह से। इसमें अगला टैब है पोर्ट मिरर का। पोर्ट मिरर से मुराद मसलन आप ऑन पोर्ट की ट्रैफिक जो है वो किसी दूसरी पोर्ट पे मिरर बना के उसको मोनीटर करना चाह रहे हैं, तो जैसे पॉन 1 को मैं सिलेक्ट करके G2 पे उसका मिरर बना दूं अगर, तो G2 पे कोई भी मोनीटरिंग डिवाइस लगा के मैं पॉन 1 की ट्रैफिक जो है वो मोनीटर कर सकता हूँ, एक्टिविटी पॉन 1 की टोटल पोर्ट की मोनीटर कर सकता हूँ। तो ये पोर्ट मिरर हो गया। उसके बाद पोर्ट रेट लिमिट है। रेट लिमिट में भी इसी तरह से, मतलब किसी भी पोर्ट की आप इनग्रेस और ब्रॉडकास्ट पैकेट और मल्टीकास्ट पैकेट ये सब जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलिंक पोर्ट पे भी सेम इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी आप रेट लिमिट जो है उसकी सेट कर सकते हैं। पैकेट स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, मतलब कितने पैकेट ट्रांसमिट हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, बाइट्स कितने सेंड हुए हैं, बाइट्स कितने रिसीव हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने तमाम पोर्ट्स की मौजूद है पैकेट स्टैटिस्टिक्स के मेन्यू में। आइए अगले मेन्यू सब मेन्यू की तरफ देखते हैं। VLAN बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। VLAN इंतहाई एफिशिएंट है इस मॉडल की। आप 4094 जितनी भी VLANs जो हैं वो 1 सेकंड में ही उसको बना सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद पोर्ट मेंबर, किसी भी VLAN को किसी पोर्ट का मेंबर बनाने के लिए आप पोर्ट मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसा कि पॉन 1 पे आप देख रहे हैं ये ट्रंक मोड में है और उस पे ये VLANs जो हैं वो टैग हैं। इसी तरह से ये एक्सेस है और इस पे ये PVID है। तो अपलिंक पोर्ट्स में भी सेम इसी तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन VLAN में कर सकते हैं। मेंटेनेंस में आपको फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी सेव की हुई, ऑलरेडी सेव की हुई फाइल से, या फिर आप बैकअप बना सकते हैं अपनी फाइल आपको मिल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की, जो भी करंट कॉन्फ़िगरेशन आपकी OLT पे मौजूद है। और उसके बाद रीबूट का ऑप्शन है, फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन है, फैक्ट्री रीसेट हो जाती है। तो कल इंशाल्लाह हम अगले मेन्यू पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GSD OLT के नए मॉडल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने परफॉर्मेंस को नोट किया, तो आइए अगले मेन्यू पर नज़र डालते हैं। बेसिक का पहला सब मेन्यू है सिस्टम समरी, जिसमें जैसा कि नाम से जाहिर है आपको सिस्टम की एक समरी देख सकते हैं आप। इसमें पोर्ट स्टेटस और जैसे ONU टोटल कितने OLT के ऊपर लगे हुए हैं, ऑनलाइन कितने हैं इस वक्त, ऑफलाइन कितने हैं इस वक्त, कौन सी पोर्ट अप है, ऑन पोर्ट्स में कौन सी पोर्ट पे कितने ONU ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है, और पोर्ट अप है या डाउन है। तो ये समरी आप इस वक्त
वक्त देख सकते हैं सिस्टम समरी के मेन्यू में। और इसी तरह से पॉन पोर्ट्स के बाद अपलिंक पोर्ट्स है, जो अपलिंक पोर्ट ऑन है उनको देख सकते हैं, जो अपलिंक पोर्ट ऑफ है उसको देख सकते हैं। और देखने के अलावा इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी पॉन पोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ONU नज़र आते हैं। जैसे किसी भी ऑन पोर्ट पे क्लिक करें तो आपको नज़र आ रहा है 64 ONU लगे हुए हैं, और इसके बावजूद आपको उसकी OLT की परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है। 5% CPU यूज़ हो रहा है, 22% मेमोरी यूज़ हो रही है। और पॉन के अलावा जब आप किसी अपलिंक पोर्ट पे क्लिक करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, पोर्ट को बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, जंबो फ्रेम और पोर्ट स्पीड वगैरह आप सेट कर सकते हैं, आइसोलेशन पोर्ट की। सिस्टम समरी में आपको नज़र आ रहा है कि हमारी इस OLT में 8 पॉन पोर्ट्स हैं, 8 ईथरनेट पोर्ट्स हैं और 4 10G पोर्ट्स हैं। आप इनको 10G या 1G कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिवाइस मॉडल आपको नज़र आ रहा है, आपके पास कौन सी OLT लगी है, उसका कौन सा मॉडल आपके पास लगा हुआ है। इसी तरह से डिवाइस इन्फो में आप OLT का नाम देख सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसके IP वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो उसके इंटरफेस के IP हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको डिवाइस लोकेशन नज़र आ रहा है, फर्मवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन, मैक एड्रेस, सबनेट मास्क, IP और डिवाइस सीरियल नंबर। तो दोस्तों ये सिस्टम समरी का मेन्यू था। अगले मेन्यू पे अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बेसिक मेन्यू के अगले सब मेन्यू पे बात करेंगे। पोर्ट, तो पोर्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें आप पोर्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, किसी भी पोर्ट की कौन सी पोर्ट कनेक्टेड है, कौन सी डिसकनेक्टेड है। बेसिक में आपको इंफॉर्मेशन नज़र आएगी और उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे पोर्ट का स्टेटस, आपको कोई कौन सी पोर्ट कनेक्ट चाहिए, कौन सी डिसकनेक्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट आप उसका डिसेबल कर सकते हैं पॉन पोर्ट्स का, या इनेबल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा आप आइसोलेट कर सकते हैं, जंबो फ्रेम सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला कॉलम है बेसिक के बाद पोर्ट मिरर का। पोर्ट मिरर में आप किसी भी पोर्ट का एक मिरर बना सकते हैं। उसका मकसद ये है कि जैसे पॉन 1 की ट्रैफिक को मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इसको हम GE2 पे मिरर बना लेते हैं, इग्रेस इनग्रेस बोथ वेज, दोनों वेज का। तो इसका मिरर बनाने के बाद G2 पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगी पॉन 1 की, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, या फिर इसके अलावा पॉन 2 की करना चाह रहे हैं, पॉन 1 की नहीं करना चाह रहे। तो जिस भी पोर्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसका मिरर आपको आपकी मतलूबा पोर्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप उसको मॉनिटर कर सकेंगे, उसकी ट्रैफिक देख सकेंगे। तो आइए अगले कॉलम को देखते हैं। पोर्ट रेट है। रेट मतलब कि आप इसमें यहाँ पे पैकेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे पॉन 1 पे आपको ब्रॉडकास्ट पैकेट जो है वो कितने होने चाहिए, और मल्टीकास्ट पैकेट कितने, और अननोन पैकेट कितने मैक्सिमम होने चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। नो लिमिट का मतलब नो लिमिट, और स्पेसिफाई वैल्यू का मतलब आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इग्रेस रेट से मुराद आप इसकी अपलिंक आप सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी अपलिंक होनी चाहिए पोर्ट पे।
अगले कॉलम को देखते हैं। यहाँ पैकेट स्टैटिस्टिक्स, आपकी कौन सी पोर्ट पे कितने पैकेट ट्रांसमिट हो चुके हैं, कितने बाइट्स ट्रांसमिट हो चुके हैं, इसी तरह से रिसीव कितने हो चुके हैं पैकेट और बाइट्स कितने रिसीव हो चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कॉलम में मिल सकती है। तो दोस्तों आज हमने पोर्ट मेन्यू को देखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले मेन्यू पे बात करेंगे। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब मेन्यू VLAN। बेसिक मेन्यू का ये सब मेन्यू है। VLANs जो है वो किसी भी नेटवर्क का अहम हिस्सा होती हैं। तो इस OLT में VLAN बनाना इंतहाई आसान है। आप सिंपल सा VLAN में जाके 802.1q VLAN, यहाँ पे आप इस कॉलम में आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल ऐड का बटन दबाएं, VLAN नंबर लिखें और कंफर्म कर दें। अगर ज़्यादा VLANs चाहिए, मतलब आपको 300 से लेकर 400 तक चाहिए, तो 300-400 लिख के जैसे कंफर्म का बटन दबाएंगे ये क्रिएट हो जाएंगी। आप 4000 भी बनाना चाहें, बहुत स्पीड से क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पे VLAN को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अगले कॉलम में आप किसी भी पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे पोर्ट को ट्रंक करना, एक्सेस करना या हाइब्रिड करना, और उस पर VLANs ऐड करनी, टैग या अनटैग या जो भी आप सेटिंग करना चाहें, तो पोर्ट मेंबर में आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट को लें, उसके सामने एडिट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको पहले तो मोड चेंज कर सकते हैं, कौन सी टाइप होनी चाहिए, एक्सेस, ट्रंक या हाइब्रिड। फिर उसके बाद आप PVID सेट कर सकते हैं, और अगर कोई पोर्ट आपकी ट्रंक है तो उस पर आप टैग VLAN डाल सकते हैं PVID के अलावा, और इसी तरह से हाइब्रिड में टैग और अनटैग दोनों डाल सकते हैं। तो आज का ये हमारा VLAN का मेन्यू था, इंतहाई आसान है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज का हमारा मेन्यू है बेसिक, और इसका सब मेन्यू मेंटेनेंस इंतहाई छोटा सा है। इसको कवर करते हुए हम पॉन के मेन्यू को भी देख लेंगे। तो मेंटेनेंस में आप फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन जो है OLT की वो आप इंपोर्ट करके नई कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर पुरानी फ़ाइल पड़ी हो और उस फाइल को आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, तो आप अपनी फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट में एंटर करें और अपडेट कर दें, आपकी वही कॉन्फ़िगरेशन वापस आ जाएगी। अगर जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास चल रही है उसका आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो बैकअप वाले बटन को दबाएं। आपका बैकअप जो है वो मिल जाएगा आपको switch.cfg फाइल की सूरत में। और इसी तरह से OLT को रीबूट कर सकते हैं, या फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो कर सकते हैं रीसेट वाले बटन को दबा के। रीबूट करने के लिए रीबूट वाला बटन दबाएं। आइए पॉन के मेन्यू को देखते हैं। पॉन में सबसे पहला सब मेन्यू है, पॉन ही है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और ऑप्टिकल है। इंफॉर्मेशन में आप किसी भी पॉन पोर्ट की, आप जितनी भी आपकी OLT में पोर्ट्स हैं, पॉन पोर्ट्स हैं, उसकी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मतलब किसी पोर्ट को अप करना, डाउन करना, ऑटो फाइंड इनेबल डिसेबल करना, और स्टेट यानी पोर्ट अप या डाउन करनी। तो इसी तरह से P2P उसका कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ऑटो ऑथेंटिकेट ऑन करना है या डिसेबल करना है। तो यहाँ पे आप किसी भी पोर्ट के सामने एडिट का बटन दबाएं और यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो पोर्ट स्टेट में इनेबल डिसेबल करने से पोर्ट इनेबल या डिसेबल हो जाएगी। इसी तरह से ऑटो फाइंड में
आप ONU को ऑटो फाइंड करना चाह रहे हैं तो इनेबल कर दें, और बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होता है। अगर आप ऑटो फाइंड नहीं करना चाह रहे तो डिसेबल कर दें, आपको मैनुअली ONU ऐड करने पड़ेंगे। इस तरह P2P अगर आप किसी पोर्ट पे करना चाह रहे हैं तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, तो ऑथेंटिकेशन मोड मैक या LOID जो भी। तो इसमें किसी भी चीज़ को वैसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी पोर्ट को इनेबल या डिसेबल करना हो तो उसके लिए कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला कॉलम आता है ऑप्टिकल का। यहाँ पे आप अपनी पॉन पोर्ट्स की ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे पॉन 1 पे कितनी कौन सी SIP लगी है, उसका वेंडर कौन है, जैसे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से उसके कितने DPM पावर है उसकी, करंट कितना है, और वोल्ट्स कितने वोल्ट पे चल रही है, और टेम्परेचर उसका कितना है। इसी तरह से किसी भी दूसरी बाकी पोर्ट्स जो हैं पॉन पोर्ट्स, उनकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिस पे ONU अटैच हुए हैं उसकी मिनिमम RX पावर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, और वो अपनी जो ट्रांसमिट कर रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो इस पे बहुत सारी मुख्तलिफ ब्रांड लगे हुए हैं टेस्टिंग के लिए। आप कोई भी पॉन SIP ई-पॉन की जो आप इसके साथ अटैच करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक और मॉडल है, और ये JSD का अपना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ONU पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज का हमारा मेन्यू है स्विचिंग, और इसका सब मेन्यू स्पैनिंग ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्पैनिंग ट्री आप इनेबल तब करेंगे जब आप अपनी ज़्यादा अपलिंक पोर्ट्स जो हैं वो एक ही नेटवर्क से आ रही हैं, मुख्तलिफ स्विचेस से या मुख्तलिफ डिवाइसेस से आपको अपलिंक्स मिल रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो उनको आप कॉन्फ़िगर करने के बाद आप स्पैनिंग ट्री अगर ऑन करना चाहें तो सिंपल सा स्विचिंग में जाके स्पैनिंग ट्री, जैसे आपको दिखाता चलूँ, बेसिक में आपके नज़र आ रहा होगा G2 ईथरनेट पोर्ट, XG1 1G पोर्ट है, और XG4 जो है वो 10G पोर्ट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1G इंफॉर्मेशन में, और ये 1G पे कनेक्टेड है, और ये 10G पे कनेक्टेड है, और ये 1G पे कनेक्टेड है। ये ईथरनेट है, ये SIP है 1G की, और ये 10G की SIP है। तो ये तीनों की तीनों हमारे एक ही नेटवर्क से आ रही हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस से। तमाम पे एक ही VLAN जो है वो कॉन्फ़िगर की हुई हैं। ये तीनों पोर्ट्स ट्रंक हैं, और जो VLAN इस पे है वही इस पे है। तो हमें चूँकि मतलब एक पोर्ट पे ट्रैफिक जो है वो लेके जानी होती है, या मल्टीपल पोर्ट पे ट्रैफिक लेके जानी होती है, तो उसके लिए VLANs कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर ज़्यादा पोर्ट्स जो हैं वो आपके एक ही नेटवर्क से आ रही हैं तो आप उसकी स्विचिंग जो है वो ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। मसलन आपकी पोर्ट G2 अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से बंद हो जाए तो आपकी ट्रैफिक जो है वो शिफ्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सिर्फ 6 टाइम आउट के साथ दूसरे पोर्ट पे। अगर ये भी बंद हो जाए फिर तीसरी पोर्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। इनमें से तीनों में से कोई भी पोर्ट अगर बंद हो जाए तो आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरी पोर्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी? वो स्विचिंग में आपको सिर्फ इतना करना है, स्विचिंग में जाके स्पैनिंग ट्री में जाके आपको MSTP ऑन करना है, और ये जो नीचे सेटिंग आपको नज़र आ रही है ये सेम सेटिंग आपने कर देनी है। कोई चीज़ नहीं, किसी किस्म की कोई चीज़, कोई आपने कन्फिग्रेशन नहीं छेड़नी। आपकी स्पैनिंग ट्री ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी पोर्ट बंद होगी दूसरी पोर्ट पे ट्रैफिक शिफ्ट होगी। सिर्फ 6 टाइम आउट का आएगा, 6 या 7 टाइम आउट का आएगा डिफरेंस, और आपकी ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे अलबत्ता आप पोर्ट स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि कौन सी पोर्ट पे कितनी ट्रैफिक जा चुकी है, आ चुकी है।
यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले मेन्यू पे बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GST-OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग मेन्यू और इसमें सब मेन्यू मैक सेटिंग। मैक सेटिंग में आप अपनी OLT पे जितने भी मैक हैं उनको पहले कॉलम में देख सकते हैं और स्टैटिक मैक जो है वो दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। जितने भी मैक, जितनी भी डिवाइसेस आपकी पोर्ट्स पे अवेलेबल हो चुकी हैं उनके मैक्स आपको इस लिस्ट में नज़र आ जाएंगे। उनको आप सर्च कर सकते हैं 3 तरीक़ों से। या तो मैक एड्रेस लिख के सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं ये लिख के सर्च करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, इस मैक से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो एक ही और भी मुख्तलिफ तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे डायनेमिक मैक जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर स्टैटिक मैक जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो उसके अलावा तीसरा ये है कि किसी भी पोर्ट के मैक एड्रेसेस जितने भी होंगे वो भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे G2 के मैं देखना चाह रहा हूँ तो G2 लिख के सर्च करता हूँ, आपको मैक नज़र आ जाएंगे जितने भी उस पर कन्फिगर हुए होंगे। या फिर फर्ज करें आप पॉन 1 के देखना चाह रहे हैं तो पॉन 1 लिख के सर्च करेंगे, आपको पॉन 1 के मैक नज़र आ जाएंगे। तो ये था मैक एड्रेसेस टेबल। अगला कॉलम है स्टैटिक मैक एड्रेसेस। यहाँ पे आप मैक एड्रेस ऐड कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट को सिलेक्ट करें जिस पोर्ट पे आपको मैक ऐड करना है, स्टैटिक मैक ऐड करना है, और नीचे VLAN ID लिख दें और नीचे मैक लिख दें। आपका वो मैक जो है वो उसी स्पेसिफिक पोर्ट पे स्पेसिफिक VLAN पे ऐड हो जाएगा। सिर्फ कंफर्म का बटन दबाएं, कंफर्म कर दें। तो दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले मेन्यू पे बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GST-OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज का हमारा मेन्यू है राउटिंग, और इसमें सब मेन्यू स्टैटिक राउटिंग जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग जो है वो आपको अलाउ करती है। राउटिंग चूँकि बाई डायरेक्शनल होती है, तो अगर हम एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर देंगे इसमें, और ये वाला IP जो है वो आपकी किसी पोर्ट पे अगर अवेलेबल होगा तो दुनिया की तमाम किसी भी IP की ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे राउट की जा सकती है, या फिर इस IP से आने वाली तमाम ट्रैफिक को अलाउ किया जा सकता है। किसी भी IP की ट्रैफिक को इस IP के ज़रिए अलाउ किया जा सकता है। हम डिफ़ॉल्ट राउट डालने के बाद दुनिया के किसी भी IP को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर दुनिया का कोई भी IP जो है वो हमारी OLT को एक्सेस कर सकता है। तो ये डिफ़ॉल्ट राउट की बात हो गई। और इसके बाद हम वैसे कोई और स्टैटिक राउट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने किसी एक पोर्ट पे IP 172 सीरीज़ का लगाया हुआ है और दूसरी पोर्ट पे हमने 10 डॉट का लगाया हुआ है, तो हम 172 को राउट करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा आप एक राउट मेथड ऐड करेंगे। जैसे 172.16.16.0 और सबनेट मास्क उसका /24 वाला 255.255.255.0, और अगला हॉप जिस पे हम राउट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे 10.2.5.1, तो ये हमारी OLT का होगा, या फिर हमारे किसी दूसरे राउटर का होगा, या फिर हमारी किसी डिवाइस का होगा। तो ये 172 वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो इस IP पे चली जाएगी। तो ये था स्टैटिक राउटिंग का
सब मेन्यू। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले मेन्यू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज का हमारा मेन्यू राउटिंग और उसका सब मेन्यू और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें आप जितने भी मैक एड्रेसेस हैं या IP एड्रेसेस हैं उनका टेबल आप देख सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक आर्प जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइस ने हमारी OLT को एक्सेस नहीं किया और उसका मैक एड्रेस आपके पास है तो आप उसको कोई भी IP अलॉट करके इस OLT तक एक्सेस दे सकते हैं, या फिर जब भी कभी कोई डिवाइस आपकी OLT को एक्सेस करती है तो उसका एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आर्प लिस्ट में ऐड हो जाता है और उसका IP भी जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये थी हमारी आर्प लिस्ट। स्टैटिक आप ऐड करने के लिए आप ऐड का बटन दबा के यहाँ पे IP एड्रेस लिखेंगे जो IP आप अलाउ करना चाह रहे हैं, और मैक एड्रेस जिस मैक एड्रेस को आप अलाउ करना चाह रहे हैं, और VLAN लिखेंगे, आपका आर्प जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले मेन्यू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।